आपका स्वागत है। मैं प्रशांत कनौजे, सहायक प्राध्यापक प्राणीशास्त्र, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी प्रीवियस के पेपर फर्स्ट के यूनिट 5 का एक टॉपिक ले रहे हैं। टॉपिक के हेडिंग है आइज स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। आइज को फोटो रिसेप्टर भी कहा जाता है। फोटो रिसेप्टर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये फ़ोटो को रिसेप्ट करती है। एक प्रकार की ये सेंस ऑर्गन है और यह आइज स्कल के सॉकेट में प्रोटेक्टेड रहती है। इस प्रोटेक्टेड इन ए सॉकेट ऑफ स्कल, जिसको कहा जाता है ऑर्बिट। जो आइज के बारे में आप पहले भी बहुत कुछ जानते होंगे, मगर आज इस वीडियो में हम आइज की संरचना को एनाटॉमिकली देखेंगे और उसके फंक्शन को फिजियोलॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइज की स्ट्रक्चर देखिए, ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर है जिसके 3 मुख्य लेयर्स पाए जाते हैं। पहला होता है बाहरी लेयर, जिसे हम कहते हैं स्क्लेरा। इसे स्क्लेरा कहा जाता है। यह डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। यह मुख्य रूप से फाइब्रस लेयर होती है, अर्थात यह लेयर फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ की बनी होती है। इस लेयर में ब्लड सप्लाई का अभाव रहता है। जब आगे की ओर यह लेयर आगे की ओर बढ़ती है तो यह बनाती है कॉर्निया। ये आगे की ओर बनाती है कॉर्निया, और कॉर्निया जो होती है वो होती है पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट लेयर। इसके बाद सेकेंड लेयर आती है, जिसे कहते हैं मिडिल लेयर। ये होती है कोरॉइड। यह हाईली वेस्कुलर लेयर होती है। इतनी वेस्कुलर होती है कि अपनी ब्लड सप्लाई तो मेंटेन रखती ही है और स्क्लेरा व रेटिना दोनों को ब्लड सप्लाई करती है। कोरॉइड का जो पिछला लेयर होता है वो पतला लेयर होता है, पीछे की तरफ पतला लेयर होता है, और यह आगे बढ़ता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सीलियरी बॉडी में। इसको कहते हैं सीलियरी बॉडी और मसल्स में, और इसका फर्दर एक्सटेंशन होता है जिसे कहते हैं आइरिस। तो कोरॉइड का पिछला लेयर पतला होता है और आगे के बाद यह सीलियरी बॉडी में मसल में कन्वर्ट होता है, और इसका जो फर्दर एक्सटेंशन निकलता है जिसको हम कहते हैं आइरिस। आइरिस पिगमेंटेड होता है। ये जो आइरिस होता है ये होता है पिगमेंटेड, जिसके कारण आँखों का कलर बदलता रहता है एवं सीलियरी बॉडी और मसल्स की मदद से लेंस जो है अपनी स्थिति में लटका रहता है। लेंस जो है सीलियरी बॉडी और मसल्स की मदद से अपनी जगह पर स्थित होता है। दोनों आइरिस की बीच की जगह को प्यूपिल कहा जाता है। दोनों आइरिस और बीच की जगह को प्यूपिल कहा जाता है, और ये ठीक लेंस के सामने होता है, और लेंस जो है ट्रांसपेरेंट होता है, जिससे कि हमें देखने में मदद मिलती है। इसके बाद आते हैं तीसरी और मुख्य लेयर, जिसे कहते हैं रेटिना। इसमें 9 से 10 लेयर होती है।
रेटिना में 9 to 10 लेयर्स पाई जाती है, जिसकी पहले 5 लेयर को कोराइड लेयर से ब्लड सप्लाई होता है। इस लेयर से कोराइड लेयर से ब्लड सप्लाई होती है और शेष बची 4 से 5 लेयर में ब्लड सप्लाई रेटिना की अपनी ब्लड वेसल्स से होती है। रेटिना पर विज़न का एक्शन होता है, यहाँ पर विज़न का एक्शन होता है जिससे हमको दिखाई देता है। ये इम्पॉर्टेंट लेयर है। रेटिना का कनेक्शन ब्रेन से होता है जिसे ऑप्टिक नर्व कहा जाता है, और रेटिना में रॉड और कोन सेल्स पाए जाते हैं। रॉड और कोन सेल्स पूरे रेटिना में पाए जाते हैं। ये रॉड और कोन सेल्स जो होते हैं ये मोस्टली रेटिना के 10 में से पहले 3 लेयर में पाए जाते हैं। पहले 3 लेयर में जो पहला लेयर होता है उसको बोलते हैं फोटोरिसेप्टर सेल। दूसरा जो लेयर होता है उसको बोलते हैं बाइपोलर सेल, और तीसरा होता है उसको बोलते हैं गैंग्लियन सेल। तो पहले रेटिना की जो 3 महत्वपूर्ण लेयर है, इसी में रॉड और कोन फोटोरिसेप्टर सेल्स में पाया जाता है। रॉड सेल में रेडॉक्सिन पिगमेंट पाया जाता है जो कि हमें डीम लाइट का ज्ञान कराता है। कोन सेल जो कि कोन के आकार का होता है, इसमें ब्राइट लाइट को व कलर के लिए सेंसिटिविटी पाई जाती है। ब्राइट लाइट, तेज प्रकाश और कलर जो पिगमेंट है उसको देखने का हमें ज्ञान कराता है। अब फ्रंट में अपन देखते हैं तो लेंस की उपस्थिति के कारण, इस लेंस की उपस्थिति के कारण आइस जो है 2 भागों में डिवाइडेड रहता है। पहला एंटीरियर चैम्बर और दूसरा होता है, ये होता है पोस्टीरियर चैम्बर। पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर चैम्बर में जो कि सामने होता है, लेंस के पहले होता है, उसको एक्वस चैम्बर कहा जाता है। और इस एक्वस चैम्बर में एक्वस ह्यूमर, एक्वस द्रव भरा होता है। पिछले लेंस के पीछे वाला जो चैम्बर है उसमें पाया जाता है विट्रस चैम्बर, और इस विट्रस चैम्बर में विट्रस ह्यूमर भरा रहता है। इस प्रकार आइस जो है पूरे के पूरा अपना एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है, और सामने की ओर ये जो प्यूपिल है, प्यूपिल का डायमीटर घटता और बढ़ता है। जैसे हम कभी तीव्र प्रकाश में जाते हैं तो हमारी जो प्यूपिल है वो छोटी हो जाती है, और अचानक हम अंधेरे में आते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये है कि प्यूपिल जो है छोटी हो जाती है, जिसके कारण प्रकाश की किरण आँख में बहुत कम मात्रा में पहुंचती रहती है, इसलिए हमें अंधेरा प्रतीत होता है। जब हम थोड़ी देर अपनी आँख बंद कर लेते हैं तो वो प्यूपिल के आकार बढ़ जाता है और फिर से रोशनी ज़्यादा जाने लगती है, इसलिए हमको अंधेरे में भी कुछ दिखाई देने लगता है। यह घटना आइरिस के मसल्स के फैलने व सिकुड़ने के कारण होती है। कौन से मसल्स के कारण? आइरिस के मसल्स के कारण फैलने और सिकुड़ने से होती है। इस प्रकार यह जो आइज़ है अपने आप में बिल्कुल स्कल के सॉकेट में स्थित रहती है, और यह हमको देखने के लिए, कलर को पहचानने के लिए और अच्छी तरीके से इसमें
काफ़ी महत्वपूर्ण ऑर्गन है, ताकि यह जंतुओं को बाहर का विज़न कराती है। तो ये था आइस का स्ट्रक्चर। थैंक यू।